प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही अद्भुत विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और सबसे पहले एक छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहूंगा। ये जो वायरलेस आप देख रहे हो, अच्छी आवाज जो आपको आ रही है, ये वायरलेस में लेकर आया हूँ। और कुछ चीजें जैसे कि अभी ये यहाँ पे स्टैंड भी रखा हुआ है, बुक स्टैंड रखा हुआ है। तो धीरे धीरे परमेश्वर बोलते ना, जैसे जैसे हम उसकी मिनिस्ट्री करते हैं और उसके राज्य का काम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारे हर एक चीजों को जो उसकी इच्छा के अनुसार हम करना चाहते हैं, उसमें वो पूरी तरह से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप हो, अपनी आंखों को बंद रखें। और जैसे इस वीडियो को आप देखोगे, हो सके तो इस वीडियो को अपने घर वालों को, अपने परिवार में बैठकर 4 लोगों को ये वीडियो बताएं। आप खुद भी देखें और उनको भी दिखाएं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत बातें आज परमेश्वर आपसे करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक बातों के द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। आज कई बार जो आज बातें रखी जाएगी, उस बात को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा, कई बार आपने इन बातों को सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। और इसके लिए परमेश्वर कई बार किसी न किसी के दासों के द्वारा हमसे बातें करता है, हमारे मन को, हमारे जीवन को स्थिर करने के लिए, हमें उसका राज्य का काम करने के लिए परमेश्वर किसी न किसी रीति से हमें जगाने की कोशिश करता है यह कि हम आत्मिक में जागते रहे, ना कि सोते रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। राजा परमेश्वर, जिस तरह से भी प्रभु आज जो भी विषय रखा जाएगा, वो स्वयं आपकी इच्छा के अनुसार हो। जुबान मेरी है पर शब्द तेरे हो, मर्जी तेरी हो, इच्छा तेरी हो प्रभु जी। और हर एक के जीवन में आज इस मैसेज के द्वारा कई लोगों के जीवन में एक नया बदलाव आने दे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, आज के इस सुनहरे मौके के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। जो बातें आज लोगों को मुझे बताने के लिए, सिखाने के लिए जो मौका मिला है प्रभु, मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। राजा परमेश्वर, हम सभी को अपने भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा, हर स्थिति में अपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजा परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की स्तुति हो, आपकी नाम की गवाही हमारे जीवन में हो प्रभु। अद्भुत अद्भुत गवाही हमारे जीवन में दिखने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, कई लोगों का उद्धार हमारे जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजा आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथ में देता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। सब मिलकर कहे आमीन, हालेलुया। सो आज बहुत अच्छा विषय है और मैं बहुत खुश हूँ आज इस विषय को बताने में। सबसे पहले तो हम यूहन्ना यूहन्ना 15 अध्याय वचन 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है, हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस वक्त भी आप देखना शुरू कर रहे हो, तो देखते देखते आप शेयर करिए, क्योंकि क्या होता है, देखने के बाद लाइक तो कर देते हो पर शेयर करना भूल जाते हैं। और आप चाहते हैं कि ये मैसेज पूरे दुनिया के विश्व भर तक अगर जाना चाहिए, तो तिनका तिनका से ही ये मैसेज फैलेगा और सच्चाई फैलेगी। और जो लोग तैयार नहीं है प्रभु के राज्य के लिए, वो तैयार हो जाएंगे, वो काम करने के लिए योग्य ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में हर क्षेत्र में हर एक विश्वासी को प्रभु के राज्य के लिए खड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि नाश की ओर तमाम लोग जा रहे हैं और उनको बचाने के लिए ही आज परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो हो सके तो आपके घरों में ज्यादातर इस वीडियो को देखें। और जितने लोग अगर पूरी फैमिली विश्वासी है, तो इस वीडियो को देखने का मजा ही कुछ और आएगा।
और ये मजा मतलब मिनिस्ट्री के लिए ये पूरा मैसेज है, जो आज वचन और जो मैंने पोस्ट डाला था नारियल के पेड़ को लेकर। अब ज्यादातर तो मुझे लगता नहीं कि पूरे वचन में मैंने ढूंढा, मुझे वो वचन कहीं नहीं मिला। अंजीर का पेड़ है ना, अंजीर का पेड़ है और भी कई पेड़ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन नारियल के पेड़ का कोई भी जिक्र ज्यादा नहीं है, या है ही नहीं मुझे लगता है। लेकिन मैंने उस पेड़ को रखा है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन यहाँ पे कुछ पेड़ के बारे में हम वचनों को पढ़ेंगे, और यूहन्ना 15 अध्याय बहुत ध्यान से और पूरे अंत तक देखें, क्योंकि एक एक शब्द बहुत जरूरी है। कोई भी मिनट में आपका नजरअंदाज अगर हो गया पूरे वीडियो में, अगर ये वीडियो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, लेकिन उसके बीच अगर आपका ध्यान भटक गया, तो कुछ चीजें आपके जीवन से जरूरी बातें हट सकती हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो बातें जो आपके जीवन में चेंजेस ला सकता है, हो सकता है शैतान उस बातों से आपको भटका दे। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें, लापरवाही ना करें सुनने में, और इसको जितना हो सके अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि लागू करने के बाद आपके जीवन से जो प्रभु को फायदा होगा वो बहुत अद्भुत होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 4 और 5 हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। और 5वां वचन जो लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला पाठ क्या है? तुम मुझ में बने बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। हालेलुया। तुम कुछ भी अपनी मर्जी से कभी फलदायी नहीं हो सकते। आज अक्सर लोग अपनी जिंदगी में विश्वास में तो आ गए हैं, परिपूर्ण विश्वासी हो गए हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर को विश्वासियों के जीवन से जो चाहत है, जो उसकी अपेक्षा है, जो उसकी उम्मीद है, वो आज 90% मसीह जीवन में नहीं दिख रहा है। हालेलुया। और कुछ रुक रुक के मैं आपको बात बताऊंगा, बहुत अद्भुत बात है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी के अंदर प्रभु का काम करने की इच्छा कब होती है और चाहत कब होती है। हालेलुया। आज कहीं ऐसे क्षेत्र में मैं अपने लोगों को भी जानता हूं, जो कुछ अपने बोलते ना मुंबई से हैं, और भी कई लोग क्षेत्र से हैं जिनको मैं दूर दूर तक जानता हूं। नासिक से है, पुणे से है, हैदराबाद से है, भीड़ से है। ऐसे कई क्षेत्र है जहां पे मैं गया था, और वह अभी भी मैं वही देख रहा हूं कि वो लोग प्रभु में स्थिर तो है, विश्वास में स्थिर तो है, लेकिन वचन में जैसा होना चाहिए, यानी जैसा फलदायी होना चाहिए, जैसा फलवन होना चाहिए, वैसा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर चाहत नहीं। लेकिन चाहत उमड़ेगी कब? आपके अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास कब उमड़ेगा? कई लोग सवाल करते हैं, ब्रदर मैं क्या करूं, मैं कैसे बोलूं, शुरुआत कहां से करूं? जबकि 10 साल से 15 साल से विश्वास में है, 5 साल से विश्वास में है। लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद, आज इस टॉपिक को पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आज और इसी वक्त मुझे अपने जीवन से प्रभु के लिए कैसे काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शुरुआत पहले करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहली जो विश्वासी के अंदर प्रभु के काम करने की इच्छा और चाहत कब होती है, तो आइए देखते हैं। जब एक व्यक्ति पूरी तरह अपने जीवन में 3 लोगों के अधीन रहता है, अगर वो 3 लोगों के अधीन रहा तो वो हर मिनिस्ट्री कर पाएगा। देखो, प्रभु ने ना आपको प्रभु में, प्रभु के राज्य में प्रभु ने आपको लाया। लाने का ऐसे ही नहीं लाया आपको, लाने का एक मकसद है। जब आप स्कूल में जाते हो, बच्चे को देखो, आपके बच्चे हैं,
आप उसका देखभाल करोगे, कुछ भी हो जाए आप उसका देखभाल करो। लेकिन आप उसको अगर कुछ बनाना है या उसके जीवन में अगर वो कुछ करना चाहता है, क्या वो घर पे बैठे-बैठे कुछ कर पाएगा? क्या माँ-बाप के देखभाल से ही वो कुछ कर पाएगा? माँ-बाप की और एक देखभाल होती है, वो है स्कूल भेजना, एडमिशन करवाना। आप बच्चों को एडमिशन क्यों करवाते हैं? क्योंकि बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। दैट्स इट। हालेलुया। वरना उसको तो ऐसे ही पाल रहे, पोस रहे, माँ-बाप कमा रहे, खा रहे, फिर उनको पालेंगे। लेकिन वो अपने पैरों में कब खड़ा होगा? हालेलुया। जब माँ-बाप नहीं रहेंगे दुनिया में तो बच्चा सामना कैसे कर पाएगा? बच्चा अपनी देखभाल कैसे कर पाएगा? बच्चा जो शादी करेगा तो शादी करने के लायक कैसा बनेगा? शादी करने की जो ज़िम्मेदारी होती है वो कैसे निभा पाएगा? एक एडमिशन जब स्कूल में होता है, तब ये सारी चीज़ें अपने आप उपलब्ध होती जाती हैं। यानी ज़िम्मेदारी अपने आप बच्चा सँवरने लगता है जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में हमारी भर्ती, हमारा एडमिशन ऐसे नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें उस व्यक्ति का सामना करने के लिए जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन परमेश्वर का जो है, वो है लूसीफर, जो इब्लीस और असगर, जो पुराना साप और असगर और इब्लीस कहलाता है। ऐसे का सामना और उसके जो ग्रुप है जो पूरे विश्व भर में जो काम कर रहे हैं, उसका सामना करने के लिए, उसके हर एक कामों को एक अधिकार के साथ तोड़ने के लिए हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में, उसके राज्य में भर्ती करवाया है। हम भूल जाते हैं कि हमारे मसीह में आना क्यों हुआ है। 1 साल हो गया आपको कुछ समझ में नहीं आता है, 2 साल हो गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आप एक सेवक को देखते हो, वो क्यों सिखाता है आपको? आप एक लीडर को देखते हो, वो आपको क्यों सिखाता है? उसको क्या पड़ी है? वो खुद तो सामना कर पा रहा है, लेकिन वो चाहता है आप भी उसका सामना कर पाए। किसका? लूसीफर का। क्योंकि लूसीफर रोजाना, प्रतिदिन, प्रति सेकंड बहुत बहुत ज्यादा काम करते जा रहा है, लोगों का जीवन में नाश की ओर बढ़ाते जा रहा है। और हम उसकी ओर बढ़ने की बजाय, उसकी ओर लड़ने की बजाय, हम धीरे 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 पीछे होते जा रहे हैं और ऐसे हो गए चुप, एकदम चुप। जैसे किसी को, बच्चे को डरा कर एक माँ बाप बोलते हैं चुप, खबरदार अगर आवाज किया तो। ऐसा डर गए मसीह समाज में आज लोग, अपना मुंह नहीं खोल रहे, अपनी जुबान को खोल नहीं रहे। ज्ञान को प्राप्त कर लिए, प्रवचन को भर भर के सुनते हैं, हाउ चर्च में मैसेज को सुनते हैं, लेकिन वो काम वैसा नहीं करते जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारो, आज कुछ आगे बात लिखी है, 3 बातों से जब आप बंधे रहोगे तब आपके अंदर मिनिस्ट्री जागेगी, और जब आप मिनिस्ट्री जागेगी, लेकिन आप अगर उसको नहीं करोगे तो आगे देखते हैं। पहले 3 बातों को सीखेंगे जो बहुत अद्भुत है। तो पहला आता है, अगर आप, आपके अंदर इच्छा और आपके अंदर चाहत अगर आनी चाहिए, प्रभु के लिए भूख और प्यास बढ़नी चाहिए, तो वो कैसे बढ़ेगा? जब आप 3 चीजों के अधीन रहते हो। और पहला चीज होती है, पहला, परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन रहना। दूसरा, जिस परमेश्वर ने अगुवों को आपके लिए रखा है, उनके अधीन रहना। तीसरा, वचनों के अधीन रहना। हालेलुया। कुछ लोग तीसरा तीसरा टॉपिक रखते हैं हमेशा। पहला परमेश्वर रखते हैं, दूसरा अगुवे को रखते हैं, तीसरा माता पिता को रखते हैं। अपने माता पिता की सुनो, अपने माता पिता का आदर करो। लेकिन आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट आत्मिक दुनिया में अगर हम इन 3 चीजों के अधीन रहेंगे तो हम सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, पहला परमेश्वर का अधीन रहना, यानी परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हो तो परमेश्वर ने जो जो बातें ठहराई है, सबसे पहले उसने जो ठहराया है, अगर हम दासों के अधीन रहते हैं तो याद रखे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। जब हम दासों के अधीन रहते हैं तो हम, जब हम दासों के अधीन रहते हैं मतलब क्या है, जो वो कहते हैं सिखाते हैं, हम जब हम सुनते हैं तो वो वचनों को सिखाते हैं, और जब हम वचनों के अधीन रहते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वो भूख और प्यास और वो प्यार प्रभु के लिए बढ़ता बढ़ता जाता है।
यस, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इन चीजों को पाया है और अभी तक उसी के मुताबिक मैं अपना जीवन में सुरक्षित हूं, वरना मेरा तो खेल कब का खत्म हो चुका होता। जो शैतान मेरे साथ जो खेलना चाहता है ना, वो कब का जीत चुका होता मेरे जीवन से। क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन से शैतान जीत जाए? ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। कम से कम मसीह लोगों के जीवन से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमीन। आज क्यों लोग आपको पता है, इन तीन चीजों के अधीन ना रहना। आपको पता है इंसान कौन सा जीवन जी रहा है? अगर वो परमेश्वर के अधीन नहीं है और दासों के अधीन नहीं है और वो वचनों के अधीन नहीं है, तो वो किसके अधीन हो गया मालूम है? शारीरिक शारीरिक के अधीन हो गया है। जैसे शारीरिक की अभिलाषाएं है, शारीरिक की जो लालसा है, लालच है, जो भी, मतलब सौ में सीधी बात, शरीर का भूखा प्यासा है। और शरीर में जीने वाले लोगों का क्या हाल है, आप तो देख ही रहे हैं। पूरे विश्व भर में ऐसे ही शैतान बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जब वचन के अधीन रहना यानी जो प्रभु की वाणी है उससे उसके लेके चलना, जब आप ऐसा करते हो तो याद रखे, आप मजबूत बन जाते हो। अब आता है मेरा जो पोस्ट में जो नारियल का पेड़ रखा गया था। अब वो यहाँ पे तो नहीं है मुझे दिखाने के लिए, हो सकता है इसमें मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, यस यस, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, अभी ये आपको दिखता होगा, नारियल का पेड़ दिख रहा है आपको? अच्छा, ये सीधा है या टेढ़ा है ना? नारियल के झाड़ को ही मैंने क्यों रखा? हालांकि बाइबल में बहुत सारे पेड़ हैं, हम उसको भी रख सकते थे, लेकिन नारियल के पेड़ को देख के मुझे कुछ एग्जाम्पल नजर आया और उसको उसको लेकर मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। तैयार हो? यस, हम तैयार है, मुझे विश्वास है कि आप तैयार है। और नारियल का झाड़ आपने देखा होगा, कोई सीधा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई पूरा टेढ़ा होता है। और उनको देख के ऐसा लगता है अरे ये अभी गिर जाएगा, अरे गिर गया तो ऐसा डर लगता है कि नहीं? लेकिन जिसको नॉलेज है ना नारियल के झाड़ का, वो व्यक्ति बोलेगा अरे ये नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके जड़ को जानता है। और नारियल का जो बोलते हैं ना, इतना मजबूत है ना वो अपने आप पे, कितना भी टेढ़ा हो जाए, ऐसा चले, ऐसा बढ़े, वैसा बढ़े, लेकिन वो अपने आप पे मजबूत रहता है, वो गिरता नहीं है। ठीक उसी तरह नारियल के पेड़ की तरह आज हमें मजबूत रहना है। भले शैतान कितना भी हमको टेढ़ा कर दे, कुछ भी कर दे, हम कैसा भी अपने जीवन में बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो जड़ जो है अगर वो मजबूत है ना, तो शैतान हमें गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। हम टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, लेकिन हम गिरेंगे नहीं। हम प्रॉब्लम में आएंगे, हम प्रॉब्लम में आएंगे, हमारा शरीर का कुछ घात हो सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको बोलते हैं पेड़ की तरह मजबूत रहना। और ये सब बातें कब हो सकती है? जब आप, अच्छा, और एक चीज आपको बताना चाहता हूं। नारियल के पेड़ के बारे में आपने सीखा, मजबूत जड़ बनना है आपको, ऐसा जड़ जो कभी गिरे नहीं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप तीन चीज के अधीन हो गए तो आपके अंदर भूख और प्यास तो जागेगा। लेकिन अगर भूख और प्यास जाग गया है और आपको पता चल गया कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है और मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अगर आप नहीं करते, तो आपके जीवन में प्रभु नहीं बना रहेगा। क्योंकि उसका वचन साफ साफ कहता है, जैसे हमने पढ़ा, यूहन्ना यूहन्ना 15 अध्याय वचन 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखो, सबसे पहले शर्त क्या रखी गई है? तुम मुझ में बने रहो। दैट्स मीन यू हैव टू बी इन जीसस, यू हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन का फॉलो करना है, अधीन रहना है। जिस परमेश्वर ने आपके लिए शिक्षित ठहराया है, शिक्षित यानी अगुवा, जो आपको सिखाते हैं, आपको बढ़ाते हैं, आपको तैयार करते हैं लीडर की थ्रू में,
तो आप जब इन तीनों चीजों के, परमेश्वर के, लीडर्स के, अगुवों के वचन के जब आप अधीन रहते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली भूख और प्यास जगने लगता है। लेकिन अगर आप उसका काम नहीं करते, तो आपके जीवन में प्रभु नहीं बना रहेगा। आपको पहले उसमें बने रहना है, और जब आप बने रहोगे तो आप फलदायी होंगे। क्योंकि पूरे विश्व भर में 90%, 90% ज्यादा कम बोल दिया, 95% अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में, सब लोग ट्रुथफुल है। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल मतलब मालूम है, सच्चाई में है, सच्चे हैं, लेकिन फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, वी हैव टू बी इन बोथ वे। आपको दोनों वे में, दोनों मार्ग में रहना हो। दोनों मार्ग मतलब वो वाला मार्ग नहीं जो एक स्वामी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, वो वाला नहीं। दोनों मार्ग में बने रहना है। दोनों मार्ग में मतलब पता है, जैसे एक पक्षी होता है, एक पक्षी जब होता है तो वो एक पंखों से नहीं उड़ता, वो दोनों पंखों से उड़ता है। और दोनों पंखों से जब उड़ता है, मतलब उसकी बात क्या है, मतलब दोनों पंख अगर सही सलामत है तो वो उड़ पाएगा। यानी आपको ट्रुथफुल, सच्चाई में तो रहना ही है, लेकिन फ्रूटफुल यानी फलदायी भी होना है। अगर ये दोनों चीज में अगर आप सही निकले, तो प्रभु परमेश्वर आपके साथ साथ काम करता रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ काम करता रहेगा, परमेश्वर भी आपके साथ साथ काम करता रहेगा। ये तीनों आपके साथ काम करते हुए नजर आएंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ फिरेंगे, काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप उसको नहीं सुनोगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि जिस मकसद से आपको प्रभु ने भर्ती करवाया, एडमिशन करवाया, वो इसलिए नहीं कि आप फेल हो जाओ, वो इसलिए कि आप पास हो जाए। यू वांट टू बी ए द फेलियर पर्सन इन योर लाइफ? आपको अच्छा लगेगा? एक फेलियर की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं? हालांकि उसको प्यार सिर्फ वही करता है जो उसको पैदा करते हैं, जो उसके अपने होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन दुनिया की नजर में उस फेलियर की क्या इज्जत होती है? कुछ नहीं। उसको ना जॉब मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है, ना उसको कोई अथॉरिटी मिलती है। अगर उसको मिलेगा तो एक लो क्वालिटी के काम में उसको काम मिलता है। किसी को सिक्योरिटी का, किसी को झाड़ू मारने का, किसी को कचरा उठाने का, ऐसे सब काम करने वालों के लिए ऐसी फेलियर की जिंदगी होती है। लेकिन जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, परसेंटेज लाते हैं, उनके लिए अच्छा जॉब होता है, अच्छा खासा कमाते हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह आत्मिक दुनिया में भी परमेश्वर ने हमको अलग चुना है। हमको वो चाहता है कि हम पास हो जाए, फेलियर नहीं। फेलियर अगर हो गए तो शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। पास हो गए तो शैतान की जितनी भी अधिकार है, जितने भी उसके प्लान है, आपको एक अधिकार मिल जाता है उसके हर एक अधिकार को तोड़ने के लिए। पर आपके पास ऐसा वट है, आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंट लाइफ है कि आप ऐसा कर सकते हैं? यस, करना ही चाहिए। और जो ऐसा करते हैं और जैसा कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। हालेलुया। आप जितने भी हाउ चर्च में हैं, सिर्फ वहां तक आपको बने नहीं रहना है। इन तीनों चीजों को, इन तीनों को आपको हर जगह फॉलो करोगे, तो ही आपके अंदर वो वैल्यू पता चलेगी कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी मिनिस्ट्री करनी है, आपको कौन सा प्रभु को क्या भाता है वो करना है। सब कुछ अपने आप जाग जाएगा अगर ये तीन चीजों के अधीन आप रहोगे। और जब आप करने लगोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से आपको इतना फलदायी बनाएगा, मतलब इतना फ्रूटफुल आप हो जाओगे ना, लोग आपके जीवन से वो फ्रूट मतलब आपका बात सुनने लगेंगे, आपके पास आने लगेंगे। आपके द्वारा कई लोगों की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार होगा। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे और उसका उद्धार हो, और वो अपने जीवन में तैयार हो जाए उस लूसीफर का सामना करने के लिए, जैसे आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कॉलेज जून महीने में चालू हो रहा है, उसका भी वैल्यू रखिए। सबसे इंपॉर्टेंस तो उसका वैल्यू रखना है आपको। हालेलुया। उस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ही आपको एक परमेश्वर ने
बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर हमें एक अद्भुत अगवा हमें दिया है, जो है पास्टर डैनियल राज। और जितने भी उनको यानी मसीह मंथन बैठक को जो खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, उन सबों का हमें आज्ञाकारी रहना है, अधिकार में रहना, बोलते हैं ना, उनके साथ रहना है, सपोर्ट में रहना है, काम करना है, कंधे से कंधा मिलाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आज के मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और एक चीज मैं चाहता हूं, क्योंकि क्या है, लोग मैसेज सुनते पता नहीं चलता है कैसा लगा। मैं मेरी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको ये मैसेज सुनकर आज आपको क्या फील हुआ है। क्या आपका अंतर आत्मा जाग गया है उसके राज्य का काम करने के लिए? क्या इस मैसेज को सुनने के बाद आपके जीवन में फर्क पड़ गया है, तुरंत फर्क पड़ गया है? क्योंकि तुरंत बदलना बहुत जरूरी है, तुरंत फैसला लेना बहुत जरूरी है। बाकी कोई भी फैसला लेने में आप सोचो समझो, लेकिन परमेश्वर के मामले में कभी सोचो मत, रुको मत, तुरंत उसका फैसला ऑन द स्पॉट कीजिए। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।